अजीज अजीमुल शान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फास्टर न्यूज़ देखने वालों को खुरम इकबाल भाई का अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो शहरों में रहने वालों के लिए बहुत ही उम्दा होने वाली है कि एक गुड़ किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह उनके घरों तक पहुँचता है। तो आज हमारे साथ जो है स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ये एक पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये उन्होंने कब से सिस्टम ये शुरू किया हुआ है और कितने लोग इस जंगल के अंदर आकर इनसे गुड़ खरीद कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? कैसे ठीक सर, दुआ शुक्र, ठीक अल्लाह दी रहमत। कौन से एरिया से आप? ये जिला हाफजाबाद का इलाका है जी। अच्छा जी। तो ये हैड सागर न्यू कहलाता है ये इलाका, ठीक है ना। तो वहाँ पर तमाम जो है ना ये सयाह आते हैं सैर तफरी के लिए मुख्तलिफ शहरों से, ठीक है। तो ये जो गुड़ यहाँ पे सौगात है ना, ये आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में ये ऐसी सौगात नहीं मिलेगी। वहाँ पर ये गुड़ ऐसा है। कितना अरसा ये अरसा दराज से तकरीबन जब पाकिस्तान बना उस वक्त से ये नहर अयूब खान ने ये खुदवाई थी, उस वक्त का ये यहाँ पर इलाका जो है ना आबाद है। आपने ये गुड़ बनाने का काम कब से? गुड़ उसी वक्त से गुड़ बन रहा है, उसी वक्त। हाँ, उसी वक्त से ये ज़मीन जो है ना ये जरखेज ये चल रही है, वग रही है, तो उसी वक्त से ये गुड़ जो है ना ये बन रहा है, ठीक है ना जी। तो ये खास कर सौगात है, ये आपको किसी शहर से पाकिस्तान के चारों सूबों से नहीं मिलेगा ऐसा गुड़। अच्छा, सिंध में भी बनता है गुड़? सिंध में भी गुड़ बनता है, वो मंडी जजमान का, सादकाबाद का, रहीमयार का आता है इधर गुड़, लेकिन ना वो गुड़ इसके पास को भी नहीं। 1 रुपए में आना भी जो है ना रुपए में वो भी नहीं। आप खाकर देखें, जो जायरीन लेकर जाते हैं या गाहक जो लेकर जाते हैं, इनसे पूछें। और हम खुद जो है ना ये अरसा दराज से जो है ना ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं, एज ए तोहफा लोग लेकर जाते हैं। मकसद आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो है बड़ी दूर से लोग आते हैं? बड़ी दूर से आते हैं और लोग तोहफा लेकर जाते हैं। ये देखो ना, मेरा दामाद है, बेटा है, गुजरांवाला से आया है, इसने 5 किलो गुड़ लिया और 1 किलो शक्कर ली है। अच्छा, ये सौगात लेकर जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताएं कि कितने मिनट के अंदर जो है ये कितने किलो आप एक चक्कर के अंदर गुड़ बनाते हैं? देखो, पहले तो ये सिस्टम था, ये बैलों का वो चलाते थे और दिन में बड़ा भी बनता था, मन बनता था, क्यों जी, इसी तरह 1 मन बनता था। अब आप कहें ना 100 मन, तो वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पीटर चार मशीनरी दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। तो ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये तो नहीं होता कि चीज़ की अपना थोड़ी उसके अंदर मिकदार के अंदर फर्क पड़ता है। देखो ना, मिर्च जो है, जो आप वो घोट कर हंडिया में डालें तो उसका जायका और होगा, अगर उसको मशीन से पिसवा कर हंडी में डालें जायका और होगा। जब ये बैल चलते थे तो ये रॉ निकलती थी, उस वक्त जायका और था। अब ये मशीनरी दौर है टेक्नोलॉजी का, ये पीटर चार रहा है, इसका टेस्ट में फ़र्क आए, जायका में लाजमी फ़र्क है, ठीक है ना। अच्छा, पूरा गैस के ऊपर हंडिया का जायका और होगा, लकड़ियों के ऊपर पकाएं जायका और होगा। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो इस टाइम पे आपको पूरी दुनिया देख रही है जी, पूरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तानी देख रहे हैं जी, जो कि बाहर ममालिक में भी ये लोग काम भी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके साथ पूरे पाकिस्तान से कराची, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, कोयटा, इस्लामाबाद, तमाम जगहों से देख रहे हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिला हाफिजाबाद के गुड़ के हवाले से? हाफिजाबाद का ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप इंशाल्लाह एक बार आएंगे तो बार आएंगे। और ये शुगर से भी फ्री है, जितना मर्जी शुगर वाले लोग खाएं, जितना मर्जी खाएं, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है कोई किसी किस्म का, सिर्फ गौजबान डाला है उसके ऊपर मैल उतारने के लिए, इसका रंग तैयार किया। और इसमें जो कास्टिक डालते हैं ना या दूसरे मसाला जार डालते हैं, छोटा वगैरह नहीं, कुछ नहीं डाला, ये देसी चीज है, असल प्योर चीज, ठीक है ना। जो भी खाएगा एक बार खाएगा ना, फिर वो आएगा भी और याद भी करेगा। चावल अच्छे, अच्छा जी, ये पकेंगे, वही मैं बता रहा हूँ, अच्छी पकेंगे। अच्छा, ये अक्सर औकात होता है चाचू कि चाय हम बनाते हैं ना, गुड़ डालते हैं तो वो समझे अजीब सा बन जाता है। भाई वही वो होगा ना जो आप बोल रहे हैं, सिंध का वो मंडी ज़बान का ना, वो उसमें मसाले पड़े हैं और उस ज़मीन की और उस गुड़ की, उस रौ की जो है ना, वो रस की वो ये तसीर नहीं है जो ये खास कर अल्लाह की खास रहमत है कि ये नहरी इलाका है। नहरी इलाके की जो आबो है ना, जो इस फसल पे पड़ती है, ज़मीन जरखेज है, यही पानी इसको लगता है। और इस गुड़ के साथ कोई चीज़ थोड़ा चेक करके देखो, चेक भी आप देखें ना, दुनिया आपको देखे, आप खा भी रहे हैं, यही नहीं कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, ये भी देखें ना आप लोग। तो ये आप इसकी चाय बनाएं, इसको दूध में डालें, इसके चावल पकाएं, तो आप कभी याद करेंगे कि हाँ कहीं से गुड़ लिया। ये वो उसका मैं तो चावल बहुत अच्छे पकेंगे, दूध में डालें तो बिल्कुल दूध फुट नहीं होगा। ये बहुत अच्छा गुड़ है, बच्चे भी इस्तेमाल करोगे बहुत। हाँ जी, सारे खरीदार, ये सभी लोग खरीदने के लिए आए, खरीदने के लिए भी आए जी। तो यहाँ पर जो है गुजरांवाला से, जो कि हाफिजाबाद का कम से कम 50 किलोमीटर का सफर बनता है, वहाँ से ये सफर तय करके यहाँ पर खास इसके लिए आए हैं, ये आप समझते होंगे, सैर करने के लिए और गुड़ के लिए। चाचू, कराची से मैं खुद आया हूँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ के गुड़ के हवाले से आपका क्या कहना है? मैं जी फर्स्ट टाइम खरीदना, ठीक है, खरीदारी की है
खाया आपने? खाया, देखा, अच्छा जायका मिला है। और ये है कि मसाले से जो शहरों में मिलता है उससे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर। यानी शहर वाले लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह के गाँव देहातों में आकर खरीदे, हाफिजाबाद की खास करके। ज़ाहिरी बात है, एक सहूलत मिल रही है, कुदरती चीज़ मिल रही है, फ़ायदा उठाना चाहिए। किधर कह रहे भाई? मोहम्मद अनवर अहमदपुर जठा से, जिन्होंने ये सारा एक सिस्टम लगाया हुआ है, गुड़ बनाने की समझिएगा एक मशीन लगाई हुई है, तो वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि ये इस तरह से इसको मिलावट के बगैर बनाया जाता है। आप इससे चाय बनाएं या गुड़ वाले चावल बनाएं, आप इसको दूध में डालें या आप इसको ऐसे खाएं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं रहेगा। बिलखसूस इसे शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं, जो बहुत तंग है, जिन्होंने अरसे दराज से मीठा नहीं खाया, वो भी इसे खा सकते ये हैं। देखो ना जी, ये इसके साथ इसकी तस्वीर भी बनाओ ना, ये गुड़ है। ये जी कहीं ये तस्वीर आपको पूरे पाकिस्तान में इस गुड़ की नहीं मिलेगी, ये रंग नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये हम गारंटी से कह रहे हैं, ये नहीं कि आपको कहीं किसी शहर से मिल जाएगा, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों से ये आपको ऐसा गुड़ नहीं। ये ऐसी सुगात है वापदाबाद की, और ये देहात है सागर खरलंदा, 1 किलोमीटर यहाँ से है, उसी इलाके में आप ये बैठे हैं। ये सैर का अहमदपुर चट्टे का, ठीक है ना जी, ये हैड सागर है, यहाँ पर लोग सैर आते हैं और सैर भी करते हैं और ये तोहफा भी लेकर जाते हैं। कराची करते पैने नहीं बहुत अच्छा काम, किस तरह गुड़ लगता पे? दसो रहने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे सूबा पंजाब में जो है ना ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत ही मयारी और जी गुड़ पकने से पहले जो ये एक, इसे बाबा क्या कहा जाता है? चीड़ और गिद्दड़ भी क्या? इसे चीड़ भी कहा जाता है और गिदड़ भी कहा जाता है। ये बड़ी ही उम्दा चीज़ है, इसे पंजाबी गिदड़ भी कहा जाता है और ये बड़ी टेस्टी है। हमने इससे पहले भी टेस्ट किया है और अभी भी इसको टेस्ट करेंगे, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि गुड़ से पहले जो है ना इसकी हालत ये होती है, अभी ये इसको फेंट कर गुड़ की शक्ल में इसको पका देंगे, ये तैयार हो जाएगी, फिर जाकर इसके जो है ये एक लड्डू नुमा जो है बनाना शुरू कर देंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है ना इनको अपना ज़ोरों शोर से जो है ना फेंटा जा रहा है। अच्छा, सफाई की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये जिस कढ़ाई के अंदर जो है ये बनाई जाती है, उसको गर्म पानी के साथ वॉश करने के बाद इसमें जो है गन्ने का रस डाला जाता है। गन्ने का रस पहले उस जगह पर पकता है, उस जगह से जो है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, फिर यहाँ पर लाकर फेंटने के बाद जो है ये गुड़ जो है अपनी हतमी शक्ल तैयार कर लेता है। अच्छा चाचू, ये जो शक्कर बनती है इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक वो जगह जिथे गोड़ लाई जाए 2-3 कावे उत्ते लाई दा सख्त करके वो शक्कर बन जाता। अच्छा, इसको ज़्यादा पकाना? हाँ, ज़्यादा। ये जी शक्कर, आपके साथ ये भी नॉलेज शेयर करता जाऊँ कि शक्कर बनाने के लिए जो है इसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, फिर जाकर इसको इसी तरह से फेंटते हैं और फिर जो है शक्कर बन जाता है। शुक्रिया। हाफिजाबाद के नज़दीक गाँव है अहमदपुर चट्टा। अच्छा, यहाँ हैड सागर से गुड़ बहुत कीमती है, लेकिन हर्स भी है, मिलावटों से पाक है, इधर बेहतरीन है, लेकिन कम कीमत में अच्छा गुड़ मिलेगा। और तोहफे के तौर पर कितने लोग यहाँ से लेकर आते हैं? कॉफी। अच्छा, यानी कि इनका कहना है कि इस मिलावट भरे दौर के अंदर, इस मिलावट भरी दुनिया के अंदर, इस मिलावट भरी सनसनीखेज दुनिया के अंदर, जहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, वहाँ पर आपके पास ये गुड़ प्योर है। आप भी एक बार आए, ज़रूर आए, इसको चखें, खाएं, ताकि आपको यहाँ पर, आप भी यहाँ पर दोबारा ज़रूर आएंगे। आप दोबारा फिल्म बनाने आए? बिल्कुल आएंगे। ये वाकई में बहुत अच्छा है, मैंने खुद टेस्ट किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान खुरम इकबाल को, कैमरामैन कामरान भट्टी के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे एक और इसी टेस्टी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।